बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से अब आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आज मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि यहां आरजेडी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद आरजेडी के प्रत्याशी अमर पासवान को मिलेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है, जिससे यहाँ की जनता मौजूदा सरकार से नाराज है। यही कारण है कि बोचहा में भाजपा की हालत खराब नजर आ रही है। ग्रामीण इलाकों में भाजपा के लोगों को भगाया जा रहा है, जिससे अभी से ही उन्हें डर और चिंता सता रही है। यही कारण है कि उन्होंने पूरी ताकत चुनाव में झोंक दी है। उनके सारे विधायक और मंत्री वहां मौजूद है। अगर काम के मामले में बात की जाए तो वहां की जनता एनडीए सरकार को नकारने का काम करेगी। और बोचहा उपचुनाव जो हो रहे हैं बोचहा विधानसभा सीट पर, उस पर तेजस्वी यादव ने पूर्ण रूप से अपने पार्टी के प्रत्याशी अमर पासवान की जीत का दावा किया है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, उनकी बातों को सुनिए। बोचहा चुनाव को लेकर के सब लोग जो है दावा दे ही रहे। हमको लगता है कि 12 को चुनाव है, 14 को परिणाम है। 3-4 दिनों का ही बात है, मेरे ख्याल से 5 दिन बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन हालत तो भाजपा की खराब है। ग्रामीण जो है भाजपा के उम्मीदवार हों या उनके नेता हों, बोचहा ग्रामीण के लोग वो तो भगाने का काम कर रहे हैं। उनको लोग परेशान हैं और जब हम गए थे तो बड़ी संख्या में लोग आए भी थे। और कहीं ना कहीं से उन लोगों की डर और चिंता है कि पूरी ताकत जो है बोचहा चुनाव में उन लोगों ने उतारने का काम किया। सारे मंत्री, सारे विधायक, सब लोग हैं। तो हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी हैं अमर पासवान, उनको मिलेगा। और देखिए, चुनाव है तो सब नेता का जाना फर्ज भी बनता है। सब लोग जाते हैं वोट मांगने, लेकिन हमको आज तक समझ में नहीं आया कि भाजपा के लोग जब भी जाते हैं तो किस बात पे वोट मांगते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, किस नाम पे, या बिहार विशेष राज्य का दर्जा, आखिर किस नाम पे ये वोट मांगते हैं। हमको तो कोई काम नज़र आ नहीं रहा, ना वहाँ की जनता को नज़र आ रहा है। अगर काम के मामले में अगर बात की जाए तो साफ तौर पे बोचहा की जनता जो है मौजूदा सरकार को, एनडीए को नकारने का काम करेगी। और जो एमएलसी का जो चुनाव भी हुआ, आप देखिए ना, पश्चिम चंपारण में उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, एमपी, वो चुनाव हारे। इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के जो है वो चुनाव हारे। आप सुपौल कोसी वाले सीट की बात कीजिएगा तो मंत्री की बीवी जो है वो चुनाव हारी। और जहां बड़े नेता, कद्दावर नेता जदयू के आते हैं, जो विजेंद्र यादव मंत्री हैं, वो चुनाव हारे। तो ग्राफ देखिएगा तो हमारा बढ़ा है, उनका घटा है। तो मुझे पूरा विश्वास है, वोट कोई भी बाई इलेक्शन हम लोग लड़े हैं तो बढ़ा है। और बोचहा हम लोग पिछले बार लड़े थे, वहाँ से वीआईपी के जो मुसाफिर पासवान है वो जीते थे। वो भी हमारे ही दल के थे, पहले 2020 में गए थे। लेकिन उनके बेटे जो हैं इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जीत होगी। एमएलसी का जो परिणाम आया है उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्चर्य जताया है कि कहते हैं उनके कई उम्मीदवार जो है जीत रहे थे वो हार गए। थोड़ी देर जीती हुई सीट हम हार गए, आश्चर्य हो रहा है। अब इस पे हमको कुछ कहना नहीं है। बड़ा चुनाव जो है देखा जाए, जो कांग्रेस जो सीट जीती है और जो जीते हैं वो जदयू के ही विधायक के भाई हैं। जो आपका मुंगेर में जो भागलपुर वाला जो चुनाव हो रहा था, उसमें बेलहर के जो जदयू विधायक हैं उनकी वाइफ चुनाव लड़ रही थी। तो हमको तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना, लेकिन ये साबित होता है कि पार्टी में उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया। हमारे बागी चुनाव लड़े तो हमने कार्रवाई की, लेकिन नीतीश जी ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। एक सवाल है बस कि सम्राट अशोक को लेकर बीजेपी जेडीयू में सियासत चल रही है। बीजेपी ने कल शक्ति प्रदर्शन, सम्राट अशोक को लेकर के बीजेपी और जेडीयू आमने सामने।
अब हमको इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। ये लोग थोड़ा काम पे क्यों नहीं ध्यान देते? औरंगाबाद की एक घटना है, औरंगाबाद